नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तहसीलदार सहित पटवारियों ने किया प्रदर्शन, कहा निकम्मी सरकार बदलने की जरूरत। शिविरों का करेंगे बहिष्कार, धरनास्थल पर तहसीलदार ने की घोषणा। सरकार करवा रही आंदोलन, बोले नायब तहसीलदार लालचंद पारिक। दबंगों के दबाव से मुक्ति दिलाने की मांग, एसडीएम से मिले यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। पटवारियों और कानूनगों को तो आपने धरना प्रदर्शन करते कई बार देखा होगा, लेकिन तहसीलदार को प्रदर्शन करते देखना मुश्किल होता है। लेकिन हनुमानगढ़ में यह नजारा भी देखने को मिला। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत प्रदर्शन स्थल पर तैनात तहसीलदार सुरेंद्र कोदारा खुद धरने पर बैठे और बाकी प्रतिनिधि सरकार बदलने को लेकर नारेबाजी करते रहे। आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी वेतन भत्ते दे न सके, वेतन भत्ते दे न सके। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब। सरकार की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान का विरोध किया जाएगा। तहसीलदार सुभाष कड़वासरा और नायब तहसीलदार लालचंद पारिक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती, विरोध जारी रहेगा। तो अपने को शिविरों का बहिष्कार है, शिविरों का कोई कार्य नहीं करना है। नए पट्टे के संबंध में अपने अभियान है, उसका भी बहिष्कार, उसका भी कोई कार्य नहीं करना है। इसलिए संघर्ष की कड़ी में आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। राजस्थान परिवार संघ प्रदेश स्तर पर दिए गए सभी निर्णयों के पक्ष में है और हम इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं। इसके अलावा हमें प्रदेश स्तर से जिला कार्यकारिणी से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसकी पालना में करने की आंदोलन को जारी रखेंगे। आज संग्रिया उप तहसील में एक भी कमरा या एक भी ऑफिस नहीं खुला है। आज सारे साथी पटवारी, सारे हवलदार और हमारे दोनों अफसर आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो संग्रिया उप शाखा की तरफ से नीतिगत बात है वो ये है कि भाई एक तहसील में एक दिन में एक जगह कैंप होगा। इसमें दो बातें आई है। प्रांत तो कह रहा है भी ठीक है, आपको छुट्टी लेनी नहीं है, नियमित काम करें। लेकिन अभी जो बैठे हैं अपने तहसीलदार जी भी बैठे हैं, आपके परिवार संघ के जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, तो हमने थोड़ी सी इस पर चर्चा की कि भाई अगर मान लो वो पटवारी अपने हलके में जाता है, जिस पटवारी के कैंप पर वो वहाँ उपस्थित रहता है, तो हो सकता है किसी प्रकार का विवाद हो जाए। इसलिए दो प्रस्ताव यहाँ आए हैं। एक प्रस्ताव तो ये आया है कि जिस पटवारी के कैंप है वो पटवारी उस दिन सीएल ले ले। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आई है कि वो पटवारी फील्ड में भूमि पैमाइश के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए फील्ड में चला जाए। अब आप लोग यहाँ सारे बैठे हो, उपस्थित हो, इन दोनों प्रस्तावों पर आप जैसे भी आपकी राय है वो आप अपनी राय रख करके इसको सर्वसम्मति से जैसा भी प्रस्ताव आपको मंजूर हो उसको पास कर लें। फिर अपने जिले में उसी के अनुरूप एकरूपता से हम आगामी कार्य करेंगे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ और पटवार संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन में शामिल प्रतिनिधियों का गुस्सा देखते ही बन रहा था। उनका कहना था कि सरकार राजस्व विभाग की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। वेतनमान में संशोधन, रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक उप पंजीयक संवर्ग प्रस्ताव के निस्तारीकरण को लेकर सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। ऐसे में सामूहिक संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं। तहसीलदार सुभाष कड़वासरा ने कहा कि सामूहिक अवकाश लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो और कठोर कदम उठाएंगे। साथ ही सरकार के अभियानों का विरोध भी जारी रहेगा। तहसीलदार सेवा परिषद, कानूनगो सेवा परिषद
संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद तीनों संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने सरकार को पिछले 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक हमारी बातों को ढंग से नहीं सुना है और न उनको क्रियान्वित की है। इस मांगों को मनाने के लिए आज सभी 32 जिलों में तीनों संघों के कर्मचारी और अधिकारीगण एक सामूहिक अवकाश लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक मांगे हमारी नहीं मानी जाएंगी तब तक हम ये जो अभियान है इसका बहिष्कार करेंगे और कल से नियमित काम तो करेंगे, लेकिन जो अभियान चल रहे हैं न्याय आपके द्वार, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार, इनका बहिष्कार करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होएगी। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष जैल सिंह कड़वा ने कहा कि जब तक सरकार नीतिगत समझौता नहीं करेगी आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। उन्होंने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। मांगे नहीं मानेगी तब तक किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। नीतिगत समझौता होने के बाद ही कार्य हो सकता है। जिले के समस्त पटवारी पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं। नायब तहसीलदार लालचंद पारिक ने कहा कि सरकार हम लोग नहीं कर रहे बल्कि सरकार करवा रही है। उन्होंने सरकार पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया। आंदोलन है ये हमने नहीं किया है, ये सरकार ने खुद ही करवाया है। जब भी हम बात करते हैं, कोई बातचीत होती है तो सारे अधिकारीगण कहते हैं कि भाई यह बात तो आपकी सही है, बिल्कुल नैतिक रूप से हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो कुछ नहीं होता। ये हठधर्मिता नहीं तो और क्या है। और जब हठधर्मिता जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाए तब मजबूरी में आज सारे राजस्थान के पटवार संघ, कानूनगो संघ, तहसीलदार सेवा यानी 3 कड़ी जो प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये जयपुर में बैठे हुए आला अधिकारी जानते हैं कि ये तीनों ही कड़ी पूरी सरकार की आंख, हाथ, पांव है। इसके बावजूद उन्होंने जो है ना हमें टरकाने की कोशिश की और मजबूर किया कि हम आंदोलन के लिए आगे बढ़े। और इसी कड़ी में आज हमारा ये हनुमानगढ़ में भी दबंगों की मौत है। पास के गांव रोणावाली में कुछ लोगों द्वारा एक गरीब को दबाने की कोशिश करने की खबर है। अलबत्ता यूथ कांग्रेस के नेता रेशम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसएम सुरेंद्र पुरोहित को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। संपत नगर का रामनाथ नामक यह शख्स सत्ता पक्ष के कुछ दबंगों से परेशान है। बताया जाता है कि रामनाथ के पास महज 2 बीघा भूमि है, जबकि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी जमीन से रास्ता निकालने की जुगत में हैं। रामनाथ का कहना है कि अगर उसकी जमीन से रास्ता निकाला गया तो फिर वह खाएगा क्या, जबकि दूसरे लोगों की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। यूथ कांग्रेस नेता रेशम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात की और सत्ता पक्ष के दबाव में काम नहीं करने का आग्रह किया। हम लघु कास्ट हैं, 2 बीघे जमीन है, प्रभावशाली लोग मनमर्जी से रास्ता निकाल रहे हैं और बूढ़ी माँ है, हार्ट का मरीज जाति कर रहे हैं। नहीं, कौन लोग हैं? कहाँ ये 5 के KW के लोग हैं, रोडावाड़ी के प्रभावशाली लोग राजनीति का दबाव डाल करके और रास्ता मंजूर करा रहे हैं। किसी का नाम पता है आप लोगों? मुखराम सनोफ मनीराम और भीम सिंह सनोफ रामेसर और सुभाष सनोफ सही राम और प्रेम सनोफ बेहतराम गोदारा। ये 4 आदमी है मुकदमा लगाने वाले झूठा। इनके बल्कि रिकॉर्ड के 3-3 रास्ते मौके पर मंजूर है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हमारी पेड़ जमीन में से नाजायज रास्ता निकाल रहे हैं। जो ये रास्ते का रौला है इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। इस पार्टी का जो यही सिस्टम है, बीजेपी पार्टी के सब लोग हैं जो इनका ये सिस्टम है जो धक्के से गरीब को दबाया जा रहा है। इनके 2 ही बीघा भूमि है जो जिसमें काश्त करते हैं और उसके अंदर से आप देख लो 2 बीघे रास्ता मंजूर करा लेंगे धक्के से, तो उसमें क्या बचेगा? तो ये गरीब आदमी क्या खाएगा? गांव रोणावाली में एक युवक की आत्महत्या का मामला अब हत्या में तब्दील होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के बल्लूराम का शव पेड़ पर लटका मिला था, लेकिन उसके परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। लिहाजा जिला परिषद के पूर्व डायरेक्टर नूर नबी भाटी के नेतृत्व में परिजनों ने एडिशनल एसपी निर्मला बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। तस्वीर को साफ देखने से बहुत कुछ पता चल जाता है। यही वजह है कि रोणावाली के बल्लूराम की यह तस्वीर कई राज को दबाए हुए है। लिहाजा परिजनों ने इस गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत बल्लूराम के भाई कालूराम, मां शांति देवी ग्रामीणों के साथ एएसपी से मिलने पहुंची।
उन्होंने एएसपी को ज्ञापन दिया और इस हत्या का मामला बताया। मेरे भाई को मारा गया ठेके पर, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो मेरा भाई बेकसूर था उसको मार के फौज मनाया गया, टाली के पास गिराया गया जी, फांसी का दूर कराया गया उसको। गरीब आदमी बिल्कुल सुना नहीं हुई। जो आदमी ने मारा उसको वो सरेआम फिर खुले, कुछ नहीं सुनाई। गरीब आदमी में ठेके के पास गया था शराब पीने के लिए, उसके बाद उसके साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने 4-5 लोगों ने मार के उसको नीचे गिर दिया। उसके बाद दोपहर 12-1 बजे का टाइम था, 26 तारीख, तीसरा महीना, मार्च का महीना, गया था वहाँ शराब पीने के लिए। उसके साथ झगड़ा हुआ था, 4-5 लोग थे, उसको मार के उसके कपड़े उतार के टाली के नीचे बिठाया गया, उसको फौज मना के वहाँ मार बिठाया गया। लड़का ने एक तो आप पास रहता था गाड़ी मजदूरी कर, वो भी मैंने रोटी दें तो इनका बाप है कोनी, 4 बहन है, वही लियान तो करते हो शाम मन मेरे को किए कोई के नहीं, मेरे बच्चे को मार के गई। अब गाँव वालों को पता जहाँ इसकी आत्मा कोई दिहाड़ी मजदूरी भांडा मार के रोटी पका के खावा, हमारी कोई दुश्मना ही नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ऊपर आप ही जानो। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोपित वकील अशोक नागपाल को गिरफ्तार करने से वकीलों में गुस्सा है, लिहाजा हनुमानगढ़ और रावतसर बार संघ के प्रतिनिधि एएसपी निर्मला बिश्नोई से मिले। इस दौरान उनके बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में वकीलों ने कहा कि अगर पुलिस ने ज्यादती की तो फिर आंदोलन किया जाएगा। तफ्तीश तो होगी ना, वो तो हम डिग्री मांग रहे हैं, बिल्कुल होगी तफ्तीश। उसको पकड़ के उसको तफ्तीश नहीं, हम गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे किसी को, गिरफ्तार कर लेते खड़े करके बढ़ूं 3 दिन से खड़ा ही है नहीं गिरफ्तार होता है। देखो मेरे पास हाँ बोलो अगर पेपर मन की करना लगे मैं निवेदन करूँ आपको, मैं आप तभी से कर रहा हूँ, मैं तभी से कर रहा हूँ, मैं करूँ आपने कहा तफ्तीश करेंगे, हम कह रहे हैं तफ्तीश करके करो आप। तफ्तीश होके करना ये बदतमीजी है क्या? नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई होगी नहीं। अरे एक बात सुनो, ठहरे यार, एक मिनट मैडम, परेशानी वाली कौन सी बात होगी? आपकी बात को फॉलो करना, आपने कहा तफ्तीश हो जाएगी, हमने कहा तफ्तीश करके पकड़ो उसको, पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेना, बस ये तफ्तीश और तभी गिरफ्तार हो जाएगा, ठीक है? मैडम हो जाएगा, हो जाएगा मेरे ऑफिस में आके मेरे से बदतमीजी नहीं करो। ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी मानते हैं, ये मैं बदतमीजी मानती हूँ। आप शांति से बात ये करें, नहीं कहा मैंने, ऐसे नहीं बोलो, बोलो ये क्या बात है? ये तो आप मानते हो ना कि गलत नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है, जानता हूँ एक मामला में अनजस्टिस हो गया, नहीं अनजस्टिस हो गया नहीं तो इन्हें मेरे मतलब बहुत लंबे टाइम से लेके पुलिस की नेग्लिजेंसी, पुलिस की लापरवाही की वजह से एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। उसका मुकदमा एक वकील साहब के खिलाफ दर्ज कर लिया पुलिस ने। इसी रावतसर थाने के अंदर एक आदमी ने सुसाइड किया था, जिसमें अपने डाइंग डिक्लेरेशन में डिप्टी साहब का और उनके रीडर का नाम था। उसमें तो एफआईआर लग रही है और वकील का नाम आती है। वकील साहब को 4 दिन से वहाँ बिठा रखा है, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि उसका दोष सिर्फ ये है कि वो वकील है। वकील होना एक दोष है उसका, वकील होने की वजह से उसको बिठा रखा है। हमने एडिशनल साहब को कह दिया अगर इस वकील पे गलत कार्रवाई होगी तो ये बहुत खतरनाक आंदोलन होगा और हम इस आंदोलन को राजस्थान लेवल तक ले जाएंगे। अब एडिशनल साहब क्या मैं कर लूँगी, जांच कर लूँगी, ये कर लूँ, क्या जांच कर लोगे आप? हम कह रहे हैं बिना इन्वेस्टिगेशन में बिठा रखे आपने, जांच किसकी करोगे आप? पुलिस की नीयत साफ नहीं है इसमें। साहब ने आश्वासन दिया है कि सही तफ्तीश करेंगे और अगर पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया तो हम पुलिस के साथ हैं। अगर पुलिस ने अपने काम में किसी भी तरह की कोताही बरती तो हम वकील समुदाय किसी भी आंदोलन के लिए तैयार है और अपने वकील साथी को बचाने के लिए जो निर्दोष है उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुकदमे में पुलिस निष्पक्ष जांच करे ताकि इस जो ये ट्रेजेडी है इसके पीछे के जो एक गैंग है रावतसर जो सक्रिय है, जो लोगों से
कम जो रेट है उस पर ब्याज पे पैसे उठाती है और आगे अधिक पैसे ब्याज देती है। वो एक इनकी गैंग है, उस गैंग की प्रवृत्ति के कारण ये घटना हुई है। जो सूदखोर, जिनमें समाज में अपना सूदखोर की परिभाषा में कहते हैं, उनके कारण हमारे अशोक नागपाल जो एडवोकेट है उनको झूठा फंसाया गया है। हनुमानगढ़ के निवर्तमान एसपी भुवन भूषण यादव का तबादला हो गया है, लिहाजा उनके सम्मान में राजवी पैलेस में समारोह हुआ। इसमें पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। सबने बतौर एसपी भुवन भूषण यादव की कार्यशैली को सराहा। तनाव फ्री होके जैसी होती है वो सर से सीखने की बात है। इतने साल मुझे भी सर्विस में हो गए। पुलिस में हमेशा नौकरी तनाव से ही की जाती है और तनाव से कोई नौकरी अच्छी भी नहीं होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तनाव फ्री होकर जितना काम आदमी करता है, तनाव में वो कार्य नहीं करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी बात मैंने सर से सीखी है। यद्यपि उम्र में बहुत बड़ी हूँ मैं और सर से सीखने की सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगी कि पुलिस में आदमी तनावग्रस्त होकर के कानून व्यवस्था बिगाड़ता है, सुधारता नहीं है। यद्यपि अधिकारियों को लगता है कि हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया इसलिए सुधरी है, पर एक्चुअल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई जहाँ भी हम देखते हैं उस पर अगर गौर करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण है उच्च अधिकारियों का अपने सबॉर्डिनेट को इतना तनावग्रस्त कर देना कि वो निर्णय ले नहीं पाता मौके पे, और मौके पे कोई भी सही निर्णय व्यक्ति अपने आप मौके का अधिकारी ले पाता है। मौके पे अधिकारी को ये डर रहता है मैं ये करूँगा तो पता नहीं ऊपर से कितनी डांट पड़ेगी, जबकि मन में अगर ये विश्वास हो कि मैं कोई भी निर्णय लूँगा तो मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा तो कानून व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे मौका है कि 26 जनवरी हमारा 3 वर्ष वाला जो कार्यक्रम था वो उस वक्त कलेक्टर साहब चले गए थे, लेकिन साहब यही विराजे थे तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई कलेक्टर साहब चले गए। आप कहते हैं करो में होने जाए तो आपका बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी रहता है पुलिस के साथ साथ। और ये पुलिस में अक्सर क्या वो अपनी चीज़ करते हैं भाई यहाँ ये कर दो, ये कर दो। आपका सबको लेके साथ चलते हैं, हमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस रहता था। व्यक्तित्व की सरलता आपके व्यक्तित्व की खासियत है। ऐसे तो लोग कहते हैं सरल होना तो सरल होगा, पर सरल होना ही बहुत कठिन है। जैसे हम पहले समझते थे जनरल नॉलेज का पेपर होता है बड़ा इजी होता है वो जनरल नॉलेज, बाद में पता पड़ा सबसे कठिन ही जनरल नॉलेज का पेपर। मैं एक 6 वर्ष की बच्ची जो कचरा बीनने का काम करती थी उसके साथ रेप हुआ था। अब आप देखो उस कचरा बीनने वाली बच्ची की कोई पैरवी करने वाला नहीं था। उसको क्या अधिकार है, क्या मिल सकता है, कुछ भी नहीं। और उसी दरमियान मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो सवेरे मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बुलाया और मेरे को कहा कि एक मामला आया है पीड़ित प्रतिक्रम में है। तो मैंने निवेदन किया मेरे को सर एप्लीकेंट की ओर से कौन आ रहे हैं, तो जज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि एसपी साहब आए हैं खुद एप्लीकेशन। उस 6 वर्ष की कचरा बीनने वाली बच्ची के लिए एसपी साहब एक एप्लीकेंट बन के आए थे कि इस बच्ची को पीड़ित प्रतिकर स्कीम में साहब कैसे ही करके कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उस गरीब परिवार का कुछ गुजारा हो सके। और हमने उस एप्लीकेशन को एंटरटेनमेंट करते हुए उस बच्ची को जो भी विधि अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए वो हमने दिलाया था। जिले में बहुत अच्छा काम किया। ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया होती है और मैं तो ये कहूँगा कि साहब का जैसे जिले में ये बताते हैं कानून व्यवस्था पहले बताए स्वर्णिम युग था और नीचे की जो कड़ी, कभी कोई कांस्टेबल छुट्टी लेने आता था तो मैं उसको मना कर देता, छुट्टी लेने के नहीं दूंगा, तुम साहब आप मत। तो मैं तो एसपी साहब को लिया था, फिर मैं दोबारा उसको बुलाता था। मैंने कहा ठीक है मैं ही दे दूंगा। तो इतनी कभी भी जैसे कोई कानून व्यवस्था आई, ऐसे क्षेत्रवाड़ी आई, सारी चीज़ आई, मीटिंग में रहा तो कभी भी टेंशन में नहीं आए। और हमें भी ऐसे एक पिता तुल्य जो जिले का होता है, मैं कहता हूँ इतना कभी ऐसे आने के बाद कभी अकेला महसूस नहीं हुआ कोई बात हो जाएगी। जब सभी अधिकारी एसपी की प्रशंसा कर रहे थे तो एसपी खुद बीच बीच में मन मन मुस्कुराते नजर आए। आखिर में जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने सहज अंदाज में कहा कि आज पता चला कि अपनी प्रशंसा सुनना कितनी बड़ी सजा है। उनके इतना कहते ही ठहाके लगे, लेकिन अगले ही पल गंभीर होकर श्री यादव ने बतौर एसपी अपने कार्यकाल को याद किया। ये सबसे बड़ी सजा होती है, खुद की प्रशंसा करना और खुद की प्रशंसा सुनना। इससे बड़ी सजा दुनिया में कोई नहीं है साहब। और यहाँ पे तो बहुत देर तक मुझे सुनाई गई है।
कि साहब आप तो इतने महान हो, आप तो ऐसे हो, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। तो चलिए, ये भी अपना एक पार्ट है चीज़ का। हनुमानगढ़ में जब आया था तो इस जगह से मेरा नाता थोड़ा पुराना है। मेरा जो जन्म है वो करणपुर में ही हुआ है, तो इस जगह से मेरा एक पुराना नाता रहा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो जाना तो मैं उदयपुर रेंज में जा रहा था, वहाँ पे मेरा ट्रांसफर भी हुआ था। फिर अचानक किसी कारणवश मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आदेशित किया गया। यहाँ पे आया तो मैं खुश था, क्योंकि मेरा जाना पहचाना इलाका है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मेरे जानकार हैं। इस इलाके से मैं काफ़ी कुछ परिचित हूँ, इसकी भाषा से मैं काफ़ी कुछ परिचित हूँ कि हमारे भी घर में ज़्यादातर यही भाषा बोली जाती है। तो आने के बाद मुझे कंफर्टेबली यहाँ पे महसूस हुआ। शुरुआत में जो हनुमानगढ़ है, इसमें सबसे चीज़ है कि यहाँ पे कोई छोटे मोटे जो इसके अभी क्राइम होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग, वो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि कोटा साइड में या दूसरी साइड में, यहाँ पे सारे संभ्रांत लोग हैं, जमींदार लोग हैं, तो उनके आपस के झगड़े ही हैं। उसमें वो सिर भी फोड़ सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। पर चोरी चकारी या छीना झपटी या इस टाइप के क्राइम यहाँ पे कंपेरेटिवली और जेलों से कम है। यहाँ का मेजर जो चैलेंज मुझे लगा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, जो कंटिन्यूअस है। जब भी आप निकल जाए कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर या हमारे ऑफिस के बाहर या जज साहब के ऑफिस के बाहर, कोई ना कोई खड़ा ही रहता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो वो एक बहुत ही यहाँ की समस्या है जो हमेशा चलती ही रहती है, पेरिनियल समस्या है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसके लिए मेरा सौभाग्य ये रहा कि पहले ज्ञानाराम सर के रूप में और फिर प्रकाश राजपूत के सर में, एडीएम साहब के रूप में, और जितने भी मेरे कलीग्स हैं, एडिशनल साहब, सीओ साहब और एसडीओ साहिबा, इन सब के रूप में बहुत ही अच्छी टीम मिली। तो कोई भी एक व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता। मैंने कुछ दिन पहले एक डीआई अपने आईजी बन गए हरिप्रसाद शर्मा जी, उनके से मिला था कोटा में। तो कहता है कि किसी भी चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, अगर आपकी टीम वर्क नहीं है, आपकी टीम अच्छी नहीं है, तो आप कुछ भी कहो, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले, नहीं कामयाब हो सकते। ब्राह्मण महासभा नौहर द्वारा आयोजित बैठक में वेद प्रकाश तिवारी को ब्राह्मण नवयुवा मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा ने की। ठीक है, मैं थारी है बात, तो कोई मैंने गुरेज को नहीं भी भगवान परशुराम वो भगवान सबको है। मैं पहला भी आकर तो बाजार में भी लोगों जाके मेटा भगवान परशुराम का नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज ब्राह्मण महासभा नौहर ने मेरे को ब्राह्मण नवयुवा मंडल का अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मैं अनुग्रहित हूं ब्राह्मण महासभा का, सुरेश जी पांड्या का, शंकर जी पंडा मंदिरपुरा का और नव युवा जो नौहर तहसील से समस्त यहाँ पधारे हैं, उनका मैं ऋणी हूँ। समाज ने जो मुझे आज जिम्मेवारी सौंपी है, उसमें मैं सर्वप्रथम मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि नौहर में भगवान परशुराम का चौक मेरे कार्यकाल में बने। नंबर 2, मैं ये चाहूँगा कि जो अपनी ब्राह्मण पाठशाला है उसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, गौ की संख्या बढ़े, और जो अधूरा निर्माण कार्य जो ऋषि आश्रम का पड़ा है वो पूर्ण करवाने में मेरा सहयोग जितना होगा मैं करना चाहूँगा। और जो मेधावी छात्र हैं, किन्हीं कारणवश जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास बुक्स के पैसे नहीं है, जिनके पास समाज के जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास फीस उपलब्ध नहीं है, मेरी प्राथमिकता उन बच्चों को शिक्षा दिलाने की सर्वप्रथम रहेगी। और जो भी समाज समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देगा उसे मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू। टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने यातायात पुलिस थाना जाकर पेड़ों पर परिंदे बांधे। बच्चों का कहना था कि चूंकि प्रचंड गर्मी है, इसलिए पक्षियों को बचाने के लिए कवायद के क्रम में पहल की गई है। प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। हर दिन यूं लगता है कि जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। ऐसे में जीव जंतुओं की बेचारगी जाहिर है। लिहाजा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने यातायात थाना परिसर में पेड़ों पर परिंदे लगाए। यातायात पुलिस प्रभारी अनिल चिंदा ने कहा कि पुलिसकर्मी इनमें रोज पानी डालेंगे ताकि पक्षियों को राहत मिल सके। गर्मी काफ़ी पड़ रही है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आज यहाँ गुरु तेग बहादुर स्कूल के द्वारा यहाँ यातायात थाने में परिंदों के पक्षियों के लिए परिंदा लगाया गया है, जिसमें हालात ये है कि पक्षी, जब आदमी इतना महसूस कर रहा है गर्मी, तो पक्षी क्यों नहीं करेगा। इनकी सुरक्षा के लिए ये लगाए गए हैं ताकि पक्षी भी बचे रहें। अखिल भारतीय सिंधी महासभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सिंधी महासभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इसके तहत शिक्षा, खेलकूद, समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिंधी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा खेमचंद तेजवानी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर उनका सम्मान किया गया। सम्मानित किया है। हमारे 12वीं में जो प्रतिशत आए थे उससे लेकर हमें सम्मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सिंधी समाज हमारे बच्चों को बढ़ावा दे रहा है कि इस तरीके से बच्चे उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें, और इससे हमें सच में बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हमारे जो पुरस्कार दिया गया आज मुझे, और मैं मुस्कान दातवानी, मुझे 12वीं में 84% प्राप्त करने पर मुझे पुरस्कार दिया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सिंधी समाज इतना कुछ कर रहा है। मुझे इससे बहुत बढ़ावा मिला और मुझे 10वीं में 9.2 CGPA के लिए पुरस्कार मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सिंधी समाज से बिलोंग करती हूँ। 12th में 85.80% थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सिंधी समाज हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। और आगे क्या तैयारी करेंगे आप? क्या अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करना BSc कर रही हूँ। मैंने BSc फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं IAS की तैयारी करूँगी और ना अपने सिंधी समाज का नाम रोशन करूँगी। अपार खुशी है और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इसका धन्यवाद देता हूं और मैं समाज के लिए सदैव पूरे भारत में हमेशा समाज के लिए आगे रहूंगा। समाज की कोई भी सेवा होगी, किसी भी प्रकार की, समाज के लिए किसी तरह से हमें लड़ना पड़ा, किसी भी मामले में मैं सदैव अग्रणी रहूंगा समाज की सेवा में। और किसी भी तरह के जो भी मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को सदैव समाज के लिए सर्वोपरि मानूंगा और जहां भी जिस मंच पे किसी भी मंच पे ऊपर उठाना पड़ा तो उस बात को समाज के लिए जरूर उठाऊंगा। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने वार्ड नंबर 38 में विनय वाटिका के पास कारपेट सड़क का शुभारंभ किया। करीब 27 लाख की लागत से निर्माणाधीन इस सड़क के बन जाने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 38 में विनय वाटिका की चारों तरफ कारपेट सड़क का निर्माण शुरू हो गया। सभापति राजकुमार हिसारिया, भाजपा नेता अमित सहू, उप सभापति नगीना बाई और पार्षद पति जीतू सोनी आदि ने संयुक्त रूप से सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। 38 नंबर वार्ड में लगभग 16,000 स्क्वायर मीटर सड़क की कारपेट की शुरुआत की। इससे वार्ड के विकास में नई आयाम स्थापित होंगे और वार्ड को स्वच्छ व साफ रखने में एक मील का पत्थर साबित। बच्चों की मांग थी इस सड़क की। विनय वाटिका के चारों तरफ बिल्कुल बुरी हालत में थी, बहुत ही खस्ता हालत में थी, जिसको आज शुरू किया गया है सड़क। ये तकरीबन 27 लाख की लागत से बनेगी सड़क, जिसको आज सभापति राजकुमार हिसारिया जी, अमित सहू जी, नगीना बाई जी की तरफ से उन्होंने मुहूर्त किया इसका। अरुणवंशी सभा टाउन के चुनावी प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके बाद नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अरुणवंशी सभा टाउन में कुल 3318 मतदाताओं की सूची का प्रकाशन किया गया है। अरुणवंशी सभा टाउन की चुनावी प्रक्रिया जारी है। रविवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद से नामांकन प्रक्रिया जारी है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट मोहन मुंजाल के मुताबिक 9 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 व 10 मई को नामांकन पत्र वापस लेने का समय रहेगा। 14 मई को चुनाव होंगे। अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है और आज ही साढ़े 4 से 7 और कल 4 से 7 बजे तक नॉमिनेशन होगा और 9 व 10 तारीख को नाम वापसी होगी और तत्पश्चात अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और 14 तारीख को मतदान होगा। कुल मतदाता 3318 की आज मतदाता सूची जारी की गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।